अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 17 सेकंड का एक वीडियो जिसमें सुरेश चौहान के जैसा संगी सुअर और राकेश टिकैत जैसा कांग्रेसी दलाल बैरिस्टर ओवैसी साहब को कुत्ता कहता हुआ दिख रहा है। आप पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ ओवैसी आ जाता है। ये देखिए ओवैसी आ गया। मेरे हर इंटरव्यू में ओवैसी की एंट्री आप कोई भी चलते चलते देखिए। जैसे उसका नाम आ जाए, हालांकि ये इनकी बदनामी, मैं इन दोनों की माफी मांगता हूँ क्योंकि ईमानदार होते हैं। यहाँ आना तो सुअर नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो कुत्ते आ गए। वफादार होते हैं, ये वफादार होते हैं, पहरेदार होते हैं। आपने देखा सुदर्शन न्यूज़ चलाने वाला एक संगी सुअर और उसके साथ किसानों का एक नेता, सो कॉल्ड नेता राकेश टिकैत आपस में एक कार्यक्रम कर रहे थे और उसमें दो कुत्ता पीछे से आता है और सुरेश चौहान के कहता है कि इसकी मिसाल ओवैसी साहब को देता है। मैं वो वर्ड दोहराना नहीं चाहता। इसके फैक्ट पर आते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, सुरेश चौहान के कौन है और उसने ओवैसी साहब को ऐसा क्यों कहा और राकेश टिकैत ने चुप रहकर कैसे इसका समर्थन किया। इसकी शुरुआत होती है कुछ ही वक्त पहले। आप जाएंगे जहां पर राकेश टिकैत ने, जी हाँ, राकेश टिकैत ने किसानों के मंच से बैरिस्टर ओवैसी साहब को बीजेपी का चचा जान कहा था और मुसलमानों से अपील की थी कि वो इनके बहकावे में ना आए और अपना वोट इनको मत दे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है। बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला करे बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जो। जैसे ही इस बात की खबर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलती है, बैरिस्टर ओवैसी साहब उसके खिलाफ एक वर्ड यूज़ करते हैं। बैरिस्टर ओवैसी साहब कहते हैं कि जो राकेश टिकैत है, ये जो सो कॉल्ड कांग्रेसी दलाल, ये जो योगी आदित्यनाथ है, इनके बारे में ओवैसी साहब ने कहा कि ये लोग डॉग विसल पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो सबसे पहला बार कुत्ते का जो जिक्र हुआ 2021 के पॉलिटिक्स में, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने योगी आदित्यनाथ और राकेश टिकैत के लिए कहा। डॉग विसल पॉलिटिक्स, इनको सीधा कुत्ता नहीं कहा, कुत्ते की राजनीति करने वाला कहा, कुत्ते की सीटी की राजनीति करने वाला। इसके बाद राकेश टिकैत के पास तो कोई जवाब था नहीं और ओवैसी साहब का जवाब अब भी पूरा नहीं हुआ। वो 22 तारीख को जब संभल से अपनी स्पीच देंगे तब वो राकेश टिकैत को जवाब देंगे। उस हड़बड़ाहट में राकेश टिकैत और सुदर्शन न्यूज़ चैनल का न्यूज़ एंड एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के एक साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें वो लोग कुत्ते का इंतज़ाम करते हैं और उस कुत्ते की तुलना बैरिस्टर ओवैसी साहब से करते हैं और राकेश टिकैत हाथ में हाथ धरे रहकर एकदम खामोश रहता है, यानी इनडायरेक्टली उसका समर्थन करता है। ये सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब का अपमान नहीं है, ये इस देश में रहने वाली 25 करोड़ मुसलमानों का अपमान है। जुम्मनों का ये अपमान नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का अपमान है। उन मुसलमानों का जो लोग मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जो लोग भीख की बात नहीं करते बल्कि भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करते हैं, जो लोग अपना वोट एसपी, बीएसपी और कांग्रेस में बांटकर बर्बाद नहीं बल्कि एमआईएम में अपना वोट को इकट्ठा करके डाल के एमआईएम को सत्ता दिलाना चाहते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो जो भी राकेश टिकैत ने चचा जान कहना होता, राकेश टिकैत ने कहा। सुरेश चौहान के ने ओवैसी साहब के बारे में जो भी कहना था उसने कहा। ओवैसी साहब ने जो जवाब देना था ओवैसी साहब ने जवाब दिया और आगे भी वो जवाब देंगे, क्योंकि इस सुअर के भौंकने से ओवैसी साहब या उनके इमेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल ज़िंदगी में कुत्ता कौन है मैं इस वीडियो में प्रूफ करूंगा कि रियल लाइफ डॉग कौन है। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है कि रियल लाइफ डॉग जो इस वक्त ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसा हुआ है वो असल में है कौन। और अब मैं बताता हूं कि रियल लाइफ में डॉग कौन है और उस डॉग का नाम है सुरेश चौहान के। जी हाँ, अब सुनिए क्या हुआ है। सुदर्शन न्यूज़ ऑन अ येट टू बी हेल्ड इन रेप केस, ये खबर है 6 नवंबर 2016 को एक खबर छपती है
जहां पर यह बताया जाता है कि सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। एक महिला जो उसके वहाँ काम करती है, उसने सुरेश चौहान के पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। और मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, पूरा रिपोर्ट सुनिए। नोएडा वुमेन एक्यूजेस न्यूज़ चैनल ओनर ऑफ रेप। आसाराम बापू सन ऑफ अटेम्प्ट टू रेप। A former employee of Sudarshan News Network has accused the owner and editor-in-chief Suresh Chawanke of rape, molestations and criminal intimidations and self-proclaimed godman Asaram Bapusan Narayan Saini of attempt to rape and molestations। अगर आपको समझ में नहीं आई मेरे इंग्लिश, मैं आपको आपकी सुविधा के लिए हिंदी में भी पढ़ दूंगा। फिर सुनिए। चवांके हैज़ बीन बुक्ड बाय द नोएडा पुलिस। सुदर्शन न्यूज़ का ये जो सुरेश चौहान के हैं, ये संघी कुत्ता, ये संघी सुअर, हैज़ बीन बुक्ड बाय नोएडा पुलिस अंडर 11 सेक्शंस ऑफ द आईपीसी इंक्लूडिंग चार्जेस ऑफ रेप, अननेचुरल सेक्स। अभी मैं हिंदी में बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अननेचुरल सेक्स अटेम्प्ट टू मर्डर, फोर्स्ड मिसकैरेज, क्रिमिनल intimidations, cheating and insulting the modesty of a woman. A former employee of Sudarshan News Network has accused the owner and editor-in-chief Chauhanke of rape, molestation, and criminal intimidation and self-proclaimed godman Asaram Bapusan, blah blah blah। अब इसका हिंदी में सुनिए। अब आपको पता चलेगा, जो इंग्लिश जानते हैं उनको पता चल गया होगा कि ऐसा हरकत एक कुत्ता ही कर सकता है, इंसान ऐसा हरकत नहीं कर सकता है। अब हिंदी जानकर आपको पता चलेगा कि वाकई में जो हरकत सुरेश चौहानके ने की है ये कुत्ता ही कर सकता है। ओके, चौहानके पर नोएडा पुलिस ने आईपीसी की 11 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें बलात्कार, अप्राकृतिक यौन प्रयास, इसका मतलब समझते हैं आप, उसने बलात्कार का आरोप उसके ऊपर है। और इंसान जिस तरीके से अपनी वाइफ के साथ एक शख्स सेक्स करता है, ये जो चौहानके है इसने कुछ अलग ही तरीके से उस औरत को मोलेस्ट करने की, सेक्स करने की कोशिश की। जैसा कुत्ता लोग जैसा करता है ना, ज़बरदस्ती कुत्ता लोग, वैसे ही इसने उस औरत के साथ करने की कोशिश की। और सुनिए। हत्या का प्रयास, जबरन गर्भपात, उसके पेट में पल रहे मासूम बच्चे को भी गिराने की कोशिश की। ये कुत्ता ही कर सकता है, ये कोई पढ़ लिखा नहीं, ये कुत्ता, और ख़ास कर जब वो संघी मानसिकता कुत्ता हो तो वो ज़रूर करेगा। अच्छा, आपराधिक धमकी, धोखाधड़ी और एक महिला के शील का अपमान करने के आरोप शामिल है। नारायण साईं पर बलात्कार और छेड़छाड़ के प्रयास का आरोप है। सुदर्शन न्यूज़ नेटवर्क के एक पूर्व कर्मचारी ने महिला और प्रधान संपादक सुरेश चौहानके पर बलात्कार, छेड़छाड़ और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया है। तो ओवैसी साहब के लिए कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला सुदर्शन न्यूज़ चैनल का एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके खुद एक बहुत बड़ा संघी सुअर एवं संघी कुत्ता है, जो एक औरत के साथ छेड़छाड़ करता है, मोलेस्ट करता है, उसका बलात्कार करता है और धमकी देता है, मासूम बच्चे को पेट से गिराने की कोशिश करता है। ऐसी दरिंदगी करता है जो एक कुत्ता ही एक किसी के ऊपर कर सकता है, कुत्ता ही कर सकता है। तो असल में रियल लाइफ ह्यूमन डॉग अगर कोई है तो वो सुरेश चौहानके है, वो ऐसी साहब नहीं है। और जिसने इस बात का समर्थन किया, किसानों का नेता राकेश टिकैत, और जिसने ओवैसी साहब को चचा जान का, आप उसके बारे में जानते हैं? चलो मैं बता देता हूँ। उसने भी जो हरकत की है वो कुत्ते से कम नहीं है। भले से आज कुछ मुसलमान उसके पीछे चल रहे हैं और उसकी बात सुनकर शायद वो इमाम को यूपी में वोट ना दे, उनकी संख्या बहुत कम है। अब उनके बारे में मैं कहता हूँ, किसानों का ये जो सो कॉल्ड नेता है राकेश टिकैत, इस पर मुजफ्फरनगर दंगे का आरोप लगाया गया है। और आप जानते हैं उस दंगे में क्या हुआ था? सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार किया गया था। उस दंगे में हज़ारों मुस्लिम परिवारों को बेघर कर दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली गई थी। उस दंगे में कत्लेआम किया गया और हज़ारों मुस्लिम परिवार
भाग कर वहाँ से महीनों भर कब्रिस्तान में शरण लेते हैं और वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे दंगे के आरोप राकेश टिकैत पर है जो ओवैसी साहब को चचा जान कहता है। इसीलिए अब ओवैसी साहब जानते हैं कि इंसान कौन है और कुत्ता कौन है, तो इसीलिए ओवैसी साहब ने राकेश टिकैत के बात पर कहा कि ये लोग डॉग विसल पॉलिटिक्स खेलते हैं, कुत्ते की सीटी की राजनीति करते हैं। तो आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि रियल लाइफ में कुत्ता कौन है और रियल लाइफ में बैरिस्टर कौन है। तो ओवैसी साहब का इनसे कोई मुकाबला नहीं है। ये लोग ओवैसी साहब के पैरों को धूल हैं। अफसोस है कि 25 करोड़ मुसलमान आज ओवैसी साहब के पीछे खड़े नहीं हैं। मुट्ठी भर मुसलमान खड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश की मुसलमान जाग रहा है, गुजरात का जाग रहा है, तेलंगाना का पहले से जागा हुआ, महाराष्ट्र का जाग रहा है, लेकिन आज भी बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, बिहार के मुसलमान जागा हुआ। बहुत सारे मुसलमानों को अभी जागना बाकी है ताकि ऐसे कुत्ते ओवैसी साहब पर भौंकना बंद कर दे। और जाते जाते ये भी आपको बता देता हूँ कि ओवैसी साहब के घरों पर संघी सुअरों ने हमला किया है। 5 बजे शाम में ओवैसी साहब के घर के बाहर, दिल्ली में जो ओवैसी साहब का घर है जो एक एमपी को मिलता है, उस घर में संघी सुअरों ने तोड़ फोड़ की है। उनके नेम प्लेट को तोड़ दिया है, बत्ती को तोड़ दिया है, घरों पर पत्थरबाजी की है, ईंटा चलाया है। यानी ओवैसी साहब के जान के भी प्यासे ये लोग बन चुके हैं। इतना डर इनके अंदर ओवैसी साहब को लेकर है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर कोई भारत में तो ओवैसी साहब है और ये लोग इतना डर रहे हैं। खैर, अब इस कुत्ते को तमाचा मारने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से इस सुरेश चौहान के जैसे कुत्ते को और राकेश टिकैत जैसे लोगों को तमाचा मारने के लिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस वीडियो को जितना यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ लाइक करना शुरू कर देते हैं, जब किसी वीडियो के लिंक को लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना शुरू कर देते हैं, और जब किसी वीडियो पर लोग प्रतिक्रिया अपनी कमेंट देना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा। सबसे बड़ा कुत्ता, रियल कुत्ता कौन है, सुरेश चौहान के या राकेश टिकैत? ये डिबेट मैं आपके बीच में छोड़ देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। शर्माने की ज़रूरत नहीं। अगर ये लोग ओवैसी साहब पर ऐसे लफ्ज़ कहते हुए नहीं शर्माते तो हम क्यों शर्माएं। हम ज़रूर ओवैसी साहब का दिफा करेंगे और हमेशा करेंगे जब तक वो हमारे कौम के लिए और संविधान के लिए लड़ाई करते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन